देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 28 में चुनावी शक्ति प्रदर्शन, डॉक्टर अजंता यादव ने पद यात्रा के साथ भरा नामांकन। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस, रासप, वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से वार्ड क्रमांक 28 की अधिकृत उम्मीदवार कांग्रेस नेता और पूर्व नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर मनपा चुनाव के लिए एक भव्य पद यात्रा का आयोजन किया गया, जो कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय से कांदिवली पश्चिम स्थित चुनावी कार्यालय तक निकाली गई। पद यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक शामिल हुए, जिससे पूरे इलाके में चुनावी माहौल देखने को मिला। डॉक्टर अजंता यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल किया। पद यात्रा के दौरान उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रपति यादव के साथ साथ उत्तर मुंबई जिला के ब्लॉक और वार्ड स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बाजे गाजे के साथ निकली इस पद यात्रा में रास्ते में पड़ने वाले कई मंदिरों में दर्शन किए गए, जहां लोगों ने डॉक्टर अजंता यादव को खुले दिल से आशीर्वाद दिया। पद यात्रा के दौरान महिलाओं की बड़ी भागीदारी भी देखने को मिली, जो उत्साह के साथ नाचते झूमते हुए आगे बढ़ रही थी। स्थानीय लोगों की मौजूदगी और समर्थन से यह साफ नजर आया कि वार्ड में चुनाव को लेकर खासा उत्साह है और नामांकन के दिन ही डॉक्टर अजंता यादव को जनता का मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दिया। आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस नामांकन पद यात्रा के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आ चुका है। लोग पर्चा भरने जा रहे हैं। कोई तो ऐसे है कि जो पर्चा भरने जा रहे हैं मगर उन्हें टिकट नहीं मिला है। आज वो कहीं अपने घर में बीमार पड़े हैं तो कहीं हॉस्पिटल के लिए अब प्रस्थान करने वाले हैं। मगर आज ये सौभाग्य की बात है दर्शकों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि वार्ड क्रमांक 28 में कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी जो नेशनल पार्टी आज है, उस पार्टी का टिकट डॉक्टर अजंता यादव जी को मिला है। आज वो पर्चा भरने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सबसे बड़ी बात है। आज देखिए उनके समर्थक लोग आज उपस्थित हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, उनसे सवाल करना चाहता हूं, जो ये लोग हैं क्यों आए हैं, क्या कारण है, किसको मदद करने वाले हैं। केवल मदद करने वाले हैं कि उनका चुनाव चिन्ह मालूम है। अभी आपका झूठ का झूठ, पानी का पानी और सत्य का झूठ सब अभी सामने मैं क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। आइए हम चलते हैं, कुछ लोगों से मैं बात करता हूं। सर आपका नमस्कार, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आज कहाँ जा रहे हैं आप? नमस्कार सर, आपके चैनल को और आपको और आपके दर्शकों को हमारे तरफ से बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज हम यहाँ पे जो जमा हुए हैं इतने बहुत संख्या में, डॉक्टर श्रीमती अजंता यादव जो यहाँ की पूर्व नगर सेवक 2 साल की कॉर्पोरेटर रह चुकी हैं, उसके साथ यहाँ पे आदरणीय राजपत यादव जी जो उनके पति हैं, वो यहाँ पे हनुमान नगर का सेवा कर चुके हैं। हनुमान नगर क्या, लोखंडवाला, सिंह स्टेट, ठाकुर विलेज में सब जगह उन्होंने काम किया हुआ है। उनके काम का सीमा नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश यादव है। मैं यहाँ पे कांदिवली में लगभग 24-25 साल से रह रहा हूँ और मैं यहाँ पे उनका काम जो हो रहा है, जो किया है, वो देखा हूँ। जब आप यहाँ पे, मैं आया था रहने के लिए, मैं माहिम में रहता था, माहिम से मैं कांदिवली क्षेत्र में आया हूँ रहने के लिए। उस पर्टिकुलर टाइम पे रोड एकदम पतला था, हनुमान नगर का रोड बहुत पतला था। यहाँ पे हनुमान नगर के अंदर अगर हम आए तो चलने के लिए रोड नहीं था, मतलब पूरा कीचड़ से चलते चलते पूरा पैर भर जाता था। उन्होंने पूरा रोड विकसित करवाया, यहाँ पे पानी दिलवाया। महिंद्रा का येलो गेट है, अगर आप देखेंगे बहुत सतेक था, मतलब वहाँ पे यहाँ से लाइन लगती थी तो सीधा स्टेशन तक लाइन जाती थी। उन्होंने वो रोड का चौड़ाकरण करवाया, उन्होंने महिंद्रा येलो गेट का चौड़ाकरण करवाया। पूरा लोखंडवाला में जितना भी आप कंक्रीट रोड देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर श्रीमती अजंता यादव और माननीय राजपत यादव जी की तरफ से ये बनाया गया था। और आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ की पब्लिक रो रही थी जब वो डॉक्टर अजंता यादव नहीं नगर सेवक थी। सब पब्लिक ये चाहती थी डॉक्टर श्रीमती अजंता यादव दोबारा चुन के आए और वो हमारी सेवा करे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज बहुत हर्ष की बात है कि भगवान ने सौभाग्य से उन्हें दोबारा मौका दिया है। आज वो अपनी नामांकन डालने जा रही हैं और हमको क्या, सबको यहाँ पे विश्वास है कि डॉक्टर श्रीमती अजंता यादव 101% चुन के आ रही हैं और वो अगले साल में 5 साल में यहाँ पे जो नगर सेवक का काम है वो पूरी तरीके से करेंगी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो हमेशा ये कहती हैं कि अगर मैं चुन के आती हूँ तो मैं चुन के नहीं आती, मेरे हर एक बंदे चुन के आते हैं। तो इसका मतलब अगर वो चुन के आती हैं, अगर पब्लिक उनको जिता के दोबारा देती है ये चौथे टर्म में, तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि यहाँ पे जितने लोग हैं सब अपने अपने में कॉर्पोरेटर होंगे, सब अपने अपने में आमदार होंगे, सब अपने अपने में खासदार होंगे, क्योंकि जो वो चाहेंगे वही डॉक्टर श्रीमती अजंता यादव जी करेंगी। और हमको ये पूरा भरोसा है उनसे कि वो हमारा काम रात को 24 घंटे जहाँ पे हमको ज़रूरत है वो पूरी तरीके से खड़ी रहती हैं और सक्षम रहती हैं।
यही मैं कहना चाहूँगा आपको सर। दर्शकों मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि राजेश भाई ने बताया, मुझे तो नहीं मालूम था कितना बड़ा काम, जैसा कि मैं जानता हूं कि एक विस्तृत उन्होंने जानकारी दिया। मैं उनको पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर अजंता यादव को आप जानते हैं? अच्छा, मैं 42 साल से अजंता यादव के साथ में हूँ। अच्छा, मैं यहीं बगल में पड़ोस में मिश्रा निवास में रहता हूँ। तो एक ऐसी जुझारू और कर्मठ नेता है, हाँ। जिसे लिए यहाँ के एरिए और जितनी महिलाएं हैं सब उसके साथ में हैं, हरदम 24 घंटे उसके उनका साथ। चुनाव चिन्ह क्या है? उनका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। आपका पंजा है? पंजा है। कांग्रेस पार्टी से टिकट पाई हैं, प्रत्याशी हैं। क्या नाम है काका आपको? और मेरा नाम अभय प्रताप सिंह उर्फ बाबा सिंह करके है। हाँ। बाबा सिंह जी, आप उनको वोट डालेंगे? हम सारा परिवार पूरा मिश्रा निवास कह रहा हूँ दावे के साथ, मैं किसी के दिल में नहीं बसा हूँ। हाँ। लेकिन ऐसा है कि 100% सभी उनको चाहते हैं, पूरी आम जनता, पूरी सारी पब्लिक। हाँ। क्योंकि वो ऐसी नेता है कि 12 बजे रात को भी अगर फ़ोन करो वो पहुँचती है। 12 बजे रात को, दिन की बात ही छोड़ो। देखिए दर्शकों, ये सौभाग्य की बात है। देखिए अब हम ऐसे जो दिग्गज नेता हैं हमारे बीच में आए हैं। अभी देखिए मैं हम उनसे भी जानने की कोशिश करता हूं। आप तो कांग्रेस के भीष्म पितामह बोले जाते हैं इस क्षेत्र के, क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर अजंता यादव के बारे में? भाई देखो, मैं सन 82 से इस क्षेत्र में कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। अजंता यादव भाई, मैं इसके घर में वो हमारे लड़की की शरीका है। अब उसको जानने का कोई सवाल ही नहीं है। तो मैं कितना जानता, सबको जानता हूँ। उसको शुरू से लेकर के लास्ट तक जानता हूँ। ये भी लड़की है, उसकी बहन भी है, मुनिया है, वो भी लड़की है। इनके पूरे परिवार वर्गों से सबको जानता हूँ। कोई भी ऐसा नहीं हो जो कि भाई हमारे समर्थन में आए कि वो समर्थन करेंगे कि मतदान में? अरे नहीं भाई, सब कुछ करूँगा। पूरा एरिया हमारे आशीर्वाद है उनको, पूरा 101% आशीर्वाद है। कैसा लगता है अनुभव, क्या लगता है आपका? तो आप अरे अनुभव ने अजंता से यादव जीत गई है वो। अच्छा, वो जीत अभी घोषणा आपने कर दिया? हाँ, मैं अभी घोषणा कर दिया। अजंता यादव जीत गई है, 28 नंबर से नगर सेविका बन गई है। मेरा घोषणा अभी से ही है। देखिए दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है। उनको जो चाहने वाले हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ, ये वो व्यक्ति हैं कि जो आज बताते हैं भीष्म पितामह इस क्षेत्र के बोले जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, जो कि बहुत उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जब चरम सीमा पे थी, जब इस समय एक बोलबाला था, उस समय के नेतृत्व करने वाले जैसे राम पंडागले नेता रहते थे, उस समय के नेता विजय पंडागले, देखिए बड़े बड़े नेताओं के ये सबको लाए हैं। ऐसे ऐसे विधायकों को उन्होंने बैठाने का काम किया। ये सौभाग्य है कि आज उनके समर्थन में डॉक्टर अजंता यादव के खड़े। आइए अब हम बहनों से पूछने की कोशिश करता हूँ उनको चुनाव। डॉक्टर अजंता यादव का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। हाथ का पंजा? हाँ। याद है बराबर? हाँ, याद है। अच्छा, क्या है उनका चुनाव चिन्ह, क्या है? अच्छा, उनका चुनाव चिन्ह क्या है? ये हाथ का पंजा ही है। हाथ का पंजा। आप लोग उनको समर्थन कर रही हैं? हाँ, करेंगे। कुछ काम करती है, केवल चुनने के लिए है? नहीं, करते हैं। हाँ? कभी अमीर हो, गरीब हो, सबके साथ रहते हैं। चुनाव आप उनके समर्थन में आई हैं? हाँ, उनकी समर्थन में आए। डॉक्टर अजंता यादव काम करती हैं? करती है। क्या आपका काम किया है कभी, किसी का बताइए कुछ कभी? हमारा कुछ जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन हमारे एरिया में जितना भी काम हुआ है उनके ही थ्रू हुआ है। अच्छा, डॉक्टर अजंता यादव काम करती हैं? बहुत अच्छा काम करती है। कैसे आप कभी आप कितने दिन से उनको जानती है? हम तो बचपन ही इधर ही है हमारा। बचपन ही जानती हैं? हाँ, हमारा पैदाश ही इधर का, हम रहते बचपन से। अच्छा, डॉक्टर अजंता यादव का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। हाथ का पंजा। आप केवल उनके समर्थन में आए हैं या पैसा लेकर के आए हैं? नहीं, समर्थन में आए हैं। पैसा लेके आए हैं? नहीं, कहीं जा रहे हैं लोग तो 1000-500 रुपया ले, तो आप लोगों को तो नहीं मिला है? हम समर्थन में आए हैं। अच्छा, समर्थन में आए। जब भी रात में, जब भी चाहो, जब भी वो आके खड़ी हो जाती है। जो नाला सब उन्होंने बनाया, सब उन्होंने नाला ने बनाया। ठीक है, मैं भी डॉक्टर अजंता यादव को जानती हैं? हाँ, आप उत्तर भारतीय हैं, कितने दिन से जानती हैं आप लोग? यहाँ पे हम लोग 16 साल से। 16 साल से। कभी आपका काम किया है डॉक्टर अजंता? आपके पास आई है कभी? जी, करती हैं। और हम लोग जैसे लॉकडाउन में फंसे थे, तो यहाँ पे से यूपी भेजने के लिए अजंता मैडम ही हम लोग को भेजी थी। अरे वाह वाह। डॉक्टर अजंता यादव को जानती हैं? हाँ। ठीक है, बेटी आपका क्या नाम है? कुसुम लता मिश्रा। देखिए, कुसुम लता मिश्रा ने जो एक बहुत बड़ी बात कही दर्शकों, जो समय जो एक प्रकार से प्रलयकाली आपदा था, कोरोना काल, उस समय की उन्होंने याद दिला दिया। मैं भी एक पत्रकार हूं, मुझे वो सवाल करने के लिए एक मौका मिल गया कि कोरोना काल एक ऐसा था कि जिसमें सबको गांव जाने के लिए तरह तरह यातनाओं का सामना करना पड़ता था। बहुत बहुत तकलीफ उठाते थे लोग, मगर किसी को जाने की सुविधा नहीं मिलती थी दर्शकों। मगर डॉक्टर अजंता यादव की अथक मेहनत, जैसे कि हमारी बहन बता रही है मिश्रा, कि वो इतनी मेहनत करके सबको सुविधा दिया और उन्होंने उत्तर प्रदेश जो जहाँ के रहने वाले थे उनको पहुँचाने का काम किया। ये सबसे बड़ी बात है दर्शकों। मैं बताना चाहता हूँ
ये सबसे स्थिति ऐसी है कि वो ऐसा समय में जब जो संकट का समय होता था वो कोरोना काल था। दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है। कोरोना काल जैसे भयंकर बीमारी के समय लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, मगर डॉक्टर अजंता यादव को मुझे याद है, मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं लड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाती थी, सबको बैठाने का काम करती थी डॉक्टर जनता। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं और जैसा कि भी और लोगों से पूछता हूं क्या कुछ करें। डॉक्टर जनता को आप जानती हैं? हाँ, काम करती हैं कभी आपका? सब पर काम करती है। सबका काम करती हैं? आप लोग काम करती हैं? डॉक्टर जनता को आप जानती हैं? जानती हूँ। जानती है? कभी काम करती हैं वो? कभी सबको काम करती है। फोन करो तो मैडम हमारी आ जाती है। ये फोन पे आ जाती है? बिल्कुल, एक फोन पे आ जाती है? अजंता मैडम हम लोग का काम बहुत की। मेरा नाम अनारा देवी पाल है। अजंता का हमेशा याद भी रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरा अच्छा। नाम भूलती ही नहीं है। अच्छा, वो नहीं भूलती मगर आप भूलता? नहीं, मैं भी नहीं भूलती है, तभी तो आई ना। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, सब में, दुख में, सुख में, हर एक चीज में। कोरोना में ट्रेन में बैठाई, स्टेशन तक आई, सब हमारे लिए बहुत अच्छा की है जनता मैडम। आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा, उनका चुनाव चिन्ह क्या है? उनका चुनाव, अच्छा हाथ का पंजा है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था, मैं थोड़ा सा जान लिया। ठीक है सर, आपका उनका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। हाथ का पंजा। हाँ, हाथ का अच्छा, पंजा। वोट देंगे आप लोग? अच्छा, कौन से वार्ड में रहती है? इसी वार्ड में रहती है कि दूसरी जगह में? लोखंड वाले में। तो लोखंड वाले से कैसे वोट दोगे आप? क्यों, जहाँ मैडम रहेंगे वहाँ जाओ। ठीक है दर्शकों, देखिए मैं जानने की कोशिश करता, कुछ हमारी बहनें इधर बैठी। डॉक्टर जनता यादव को जानती है? हाँ? उनका चुनाव चिन्ह क्या है? अरे चुनाव है ये। हाथ का पंजा। हाथ का पंजा। हाथ का पंजा। हाँ? हाँ, काम करते हैं ना हमारा एक नहीं, उनका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। हमको नहीं मालूम था, इसे थोड़ा सा जानकारी ले रहा हूँ। बेटी, आप डॉक्टर जनता यादव को जानती है? हाँ सर, कभी देखा है आपने? अरे मैं हमेशा देख नहीं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम भी करती हैं। कभी भी जरूरत पड़ो तुरंत आती है। क्या नाम है आपका? मेरा अलका सिंह नाम है। दर्शकों, मैं जो पूछना था, मुझे जो जानना था वो मुझे पूरी जानकारी हो गई। दर्शकों, ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। ये डॉक्टर अजंता यादव की, जो कि मैं एक पत्रकार होने के नाते मेरा क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा अधिकार है, एक विशेषाधिकार है, जिसके वजह से मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता था कि सचमुच काम करती है या नहीं। जैसे मैं तो पत्रकार हूँ, मैं देखता हूँ हर मुद्दे पे, वो सभागृह हो, मनपा सभागृह में जब थी वो तो सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करने का काम डॉक्टर जनता यादव करते थे। मगर मैं दर्शकों को बताना चाहता था कि क्या ये डॉक्टर जनता को जानती हैं? क्या डॉक्टर जनता इनकी प्रॉब्लम को कभी उन्होंने हल किया? क्या उनके पतिदेव राजपति यादव ने कभी उनकी समस्या हल किया? क्या उनको दुख और सुख में पहुंचे? तो सब लोगों ने उनकी, तो एक प्रकार से सब लोगों ने तो एक बड़ी बात कही कि कोरोना काल जब मुझे कोई नहीं पूछ रहा था, तो उस समय डॉक्टर अजंता यादव मेरे लिए भगवान बन के आई थी और उन्होंने मेरा काम किया था। ऐसे अजंता यादव के लिए देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये संख्या बढ़ती जा रही है। केवल मात्र कुछ ही पल में सब लोगों को इकट्ठा किया। आइए थोड़े से एक बात सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। लास्ट जैसे आपने अभी राइटली कहा, कोरोना टाइम पे मेरे को याद है वो दिन कोरोना जब स्टार्ट हुआ था, इनिशियल डेट में सब नेताएं गायब हो गए थे, मोबाइल सब नेताओं का स्विच ऑफ हो गया था। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अजंता यादव तक अगर ये बात पहुंच जाती थी कि किसी को छींक भी आई है तो उसके लिए हॉस्पिटल क्या सब चीज़ का प्रबंध किया जा रहा था। और प्लस साइमल्टेनियसली जब पब्लिक के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, ये अपने तरफ से इनके सोशल एनजीओ से, राष्ट्रपति सेवा मंडल और अजंता सेवा मंडल की तरफ से सबको अनाज, खाने पीने का सामान दिया जा रहा था। पब्लिक अगर तभी भी नहीं हो पा रहा था तो इन्होंने ही माननीय असलम शेख भाई से बात करके स्पेशल ट्रेन ऑर्गेनाइज किया था यहाँ से यूपी जाने के लिए। हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया, पब्लिक को उनके घर तक पहुँचाया। और घर तक पहुँचाया नहीं, उनको खाने पीने का सुविधा दिया और उनसे फ़ोन पे रेगुलर टच में थी। अगर किसी को दवाई के लिए दिक्कत हो रहा था, कोरोना वैक्सीन जो आ रही थी, उन्होंने पूरा कोशिश किया। उन्होंने अपने तरफ से स्पेशल आयोजन किया, स्पेशल चीज़ किया। और सिर्फ डॉक्टर अजंता यादव उस समय अगर सेवक नहीं थी और उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन वो डॉक्टर के जैसे हर एक व्यक्ति को, हर एक बंधु को जानती थी और उन तक ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए पूरा काम किया उन्होंने। अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा भीड़ बढ़ते जा रहा है उनके समर्थक में। और
उन्होंने जितना भी काम किया है, अगर मैं जुड़वाने के लिए जाऊं तो उन्होंने महिंद्रा से फाइट करके महिंद्रा के रोड, जो डीपी रोड कभी नहीं हो रहा था, उन्होंने करवाया। जब से वो नगर सेवक नहीं है, वो रोड वैसे का वैसे ही छूटा है और आगे काम ही नहीं हुआ है। अब हमको पूरा ये यकीन है कि जो ठाकुर विलेज में लोखंडवाला का रोड कनेक्ट वाला होने वाला है, अजंता मैडम के जीतने के बाद वो रोड कनेक्ट होगा और हमको अगले 6 से 1 साल के अंदर वो रोड चालू करके मिलेगा। उससे प्रॉब्लम हमारे लोखंडवाला को, लोगों को, हनुमान नगर के लोगों को, सबको प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। यही मैं धन्यवाद दोस्तों। देखिए मैं तो बहुत कम 2 ही शब्द बोलने के लेकर, तो मगर उन्होंने तो पूरा इतिहास खोल करके रख दिया कि डॉक्टर यादव के समर्थक है कितनी बड़ी संख्या में उपस्थित है। दोस्तों ये सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। देखिए आज बताइए, वार्ड क्रमांक 28 में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर अजंता यादव जो पूर्व नगर सेविका रही है, पूर्व मुंबई की महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बीच में उपस्थित है। अब देखिए ये सबका आशीर्वाद। डॉक्टर साहब आपको पहले तो मैं सब धन्यवाद देता हूं, आपको टिकट मिला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहती हूँ कि आज जो सबकी कृपा रही है, आशीर्वाद रहा है, मेरे पतिदेव आदरणीय राजपति यादव जी, हमारी मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ जी, हमारे स्थानिक आमदार और हमारे लाडले आदरणीय असलम शेख जी, सभी मुंबई कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, सभी लोगों ने, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने जो हमें आज आशीर्वाद दिया है, आज हमें मौका फिर एक बार दिया है लड़ाई लड़ने का वार्ड नंबर 28 से। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज इस लड़ाई में मैं खड़ी नहीं हूँ, मेरा जन सैलाब खड़ा है, मेरा जन सैलाब खड़ा है। आज हम सब लड़ रहे हैं और हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि हाथ का पंजा लकी है, जीत हमारी पक्की है। धन्यवाद दर्शकों। देखिए दर्शकों, जीत हमारी पक्की है। देखिए दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है। देखिए सब लोग कितने जोरदार, देखिए कितना कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, कितना, देखिए ये क्या करता है, महिला मंडल एकदम सक्रिय हो चुका है। दोस्तों ये बात है, देखिए महिला मंडल जिस तरह से बहुत रूप से, देखो महिलाओं की संख्या इतनी हो गई है कि बैठने और खड़ा होने का जगह नहीं है। दोस्तों ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। देखिए ये महिलाएं बोलती है कि हाथ हमारा लकी है, जीत हमारी पक्की है। जिस तरह से नारे उनके लगा रहे, ये कहीं न कहीं ये साबित करता है कि लड़ाई बड़ी ही भयंकर है। धन्यवाद। देखिए ये महिलाएं, देखिए सब उत्साह से भरी हुई है। सभी महिलाएं कितनी खुशी का इजहार कर रही है, सभी महिलाएं इतनी खुश है। देखिए ये कितनी बड़ी संख्या है, ये